आइए आज एनसीईआरटी बुक से मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 को देखेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आप इस चैप्टर के कंसेप्ट को नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यदि देख लिए हैं तो आइए यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि निम्नलिखित जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो और कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी बदला बदली कर लेते हैं। पूरे रो को पूरा कॉलम बना देते हैं, नहीं तो पूरे कॉलम को पूरा रो बना देते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है 5, 1/2 और -1, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालना है तो यह जो कॉलम दिया है इसको रो बना दीजिए, बस हो गया। चलिए, तो यह हो जाएगा 5, 1/2 और -1, यह हो गया आपका ट्रांसपोज। ठीक है, दूसरा नंबर देखेंगे 1, -1, 2 और 3। ठीक है, तो इसके रो को कॉलम बना दीजिए, इसके रो को कॉलम बना दीजिए। आइए, यह रो है 1, -1, तो इसको बना दीजिए कॉलम 1, -1। यह 2 और 3 है तो बन जाएगा इसका, यह रो है तो बन जाएगा कॉलम, तो आइए 2, 3। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। आइए 3 नंबर प्रश्न में फिर देखते हैं। देखिए -1, 5, 6, √3, 5, 6, 2, 3 और -1। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। तो ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या होगा, यह जो रो है कॉलम बन जाएगा। ठीक है, बनाइए -1, 5, 6, तो -1, 5, 6, पहला रो पहला कॉलम बन गया, अब दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा ना, तो √3, 5, 6, तीसरा रो तीसरा कॉलम 2, 3 और -1। ठीक है, तो इसका यह ट्रांसपोज निकल गया। यह मैट्रिक्स दिया हुआ था और उसका यह क्या निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, आई जाएगा आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, इधर मैट्रिक्स दिया हुआ था, हम इधर ट्रांसपोज निकाल दिए। क्यों लिख दिए, आपको समझने के लिए लिख दिए हैं, ताकि आपको यह इसका नाम नहीं लिखा हुआ है। नाम लिखा होता तो ए या होता, ए डैश या होता, अगर बी या होता तो बी डैश होता, सी या होता तो सी डैश होता, क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर उसका नाम ए है तो ए डैश, बी है तो बी डैश, सी है तो सी डैश। अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो है एलएचएस का मान है, सॉल्यूशन में एलएचएस इक्वल टू दिया है a - b का होल डैश, यानी कि a का मान -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1, माइनस b का मान -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ठीक है, अब इसका होल डैश। अब आइए पहले कोष्ठ के अंदर का काम करते हैं। तो कोष्ठ के अंदर दोनों का सबट्रैक्ट है, दोनों का माइनस है, घटा लेंगे। आइए -1, अब माइनस माइनस प्लस, -1 + 4, तो 4 से 1 गया 3, 2 - 1, 2 से 1 गया 1, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 5 यानी कि 8। ठीक है, अब आइए 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3
-2, 1 - 1 0। ठीक है, यह हो गया। अब इसका डैश निकाल लीजिए, यानी कि रो को कॉलम बना दीजिए। तो आइए 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। ठीक है, आइए RHS में, RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, A डैश माइनस B डैश, A डैश माइनस B डैश। तो आइए A का मान लीजिए, A का मान है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। A डैश माइनस B डैश, B का मान है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, इसका डैश। ठीक है, आइए इसका डैश निकाल देते हैं, यानी कि इसका रो बन जाएगा कॉलम -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 1 -5, इसका भी डैश निकाल रहे हैं 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। -1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 से 1 किया क्या होगा 3, 5 -1 क्या होगा 4, -2 -1 -3, 2 -1 1, 7 -2 5। ठीक है, 1 -3 -2, 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 5 8, 9 - 0 9, और 1 - 1 0। अब देखिए LHS का मान, RHS का मान दोनों क्या है, सेम है। जैसे देख लीजिए 3 3 4 4 -3 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 0। यह क्या निकल गया आपका RHS। ठीक है, यानी कि LHS का मान और RHS का मान क्या है, बराबर है। तो इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ A डैश इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 एंड B इज इक्वल टू -1 2 1 1 2 3, देन वेरीफाई दैट। 1 नंबर प्रश्न है A प्लस B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, और 2 नंबर में है A माइनस B का होल डैश इज इक्वल टू A डैश माइनस B डैश। देखिए यहाँ A डैश जो दे दिया है, तो इसमें A डैश का भी प्रयोग है और A का भी प्रयोग है, तो A डैश का A निकाल लेते हैं, और B दिया है तो B डैश का भी प्रयोग है, तो इसीलिए B डैश भी निकाल लेते हैं। उसके बाद प्रश्न में रख करके हल कर लेंगे। ठीक है, आइए सॉल्यूशन में पहले A डैश दिया हुआ है, A डैश इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, A डैश दे दिया है। अब इसका हम निकाल लेते हैं A। आपको मालूम है कि A डैश का अगर फिर डैश निकाल दें तो वह A प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका डैश निकाल दीजिए। 3 4 जो रो दिया है उसका कॉलम बनाइए, 3 4 -1 2 0 1। तो यह हो गया आपका A। फिर आपका B लीजिए, B का मान क्या दिया है -1 2 1 1 2 3, यह B का मान हो गया। अब इसका हम निकालते हैं क्या चीज, तो B डैश। तो B डैश का मतलब क्या हो जाएगा, इसके रो को कॉलम बना देंगे, तो -1 2 1 1 2 3। ठीक है, यह B डैश हो गया। हाँ, अब लेते हैं एक नंबर का LHS। एक नंबर में आते हैं LHS इज इक्वल टू
ए प्लस बी का होल डैश यानी ए का मान। तो ए का मान कहाँ है, या ए डैश है या है ए। 3 माइनस 1 0 4 2 1 ये हो गया, प्लस बी का मान। तो बी का मान यह है ना, तो लीजिए बी का मान -1 2 1 1 2 और 3, ठीक है, इसका होल डैश। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 -1 प्लस 2 2 से 1 गया 1 0 प्लस 1 क्या हुआ 1 4 प्लस 1 5 2 प्लस 2 4 1 प्लस 3 हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब इसका डैश, ठीक है, अब उसका डैश निकाल दीजिए। तो डैश निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 1 1 हो जाएगा 5 4 और 4 हो जाएगा, यह हुआ आपका LHS, ठीक है। अब निकालेंगे RHS। RHS इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। तो A डैश का मान लिख दीजिए। A डैश का मान क्या है 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। A डैश प्लस B डैश का मान लिख दीजिए। B डैश का मान क्या निकला है -1 1 2 2 1 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 3 प्लस माइनस माइनस 3 -1 2 4 प्लस 1 5 -1 प्लस 2 तो 2 से 1 गया 1 2 प्लस 2 4, ठीक है। 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 3 4, ठीक है। ALHS का मान देख लीजिए और RHS का मान देख लीजिए, दोनों क्या है इक्वल है, तो इसलिए कह देंगे ALHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। अब देखेंगे इसका 2 नंबर। आइए 2 नंबर प्रश्न में LHS का मान दिया है A माइनस बी का होल डैश। आइए A का मान माइनस बी का मान, A का मान क्या है 3 -1 0 4 2 1। A माइनस बी का मान क्या दिया है, तो B का मान हो जाएगा -1 2 1 1 2 3, ठीक है। इसका होल डैश, ठीक है। आइए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 -1 -2 तो -1 -2 -3 0 -1 क्या हो जाएगा -1 4 -1 क्या हो जाएगा 3 2 -2 क्या हो जाएगा 0 1 -3 यानी कि 3 से 1 -3 यानी कि 1 से 3 गया -2, ठीक है। अब इसका डैश निकाल लीजिए। यह रो बन जाएगा कॉलम 4 -3 -1 3 0 -2, यह LHS निकल गया, ठीक है। अब निकालते हैं RHS। RHS इक्वल टू क्या होगा A डैश माइनस B डैश। तो A का मान A डैश का ही मान रख दीजिए। A डैश का मान 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। माइनस में B डैश का मान, तो B डैश का मान क्या है -1 1 2 2 1 3, ठीक है। आइए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -0 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2,
ठीक है, अब देख लीजिए LHS का मान और RHS का मान दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ A डैश इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स -2 3 1 2 and B is equal to -1 0 1 2 then find A plus 2B के होल डैश। यानी यहाँ A डैश दिया हुआ है लेकिन A डैश और A डैश का इसमें प्रयोग ही नहीं है, तो इसका मतलब A डैश को A के रूप में लाएंगे तब हमारे प्रयोग के रूप में आएगा। ठीक है, आइए सॉल्यूशन में आते हैं। A डैश इज इक्वल टू -2 3 1 2। ठीक है, तो इसलिए आप जानते हैं कि A डैश का अगर होल डैश निकाल दें तो A प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आइए A डैश का डैश निकाल दीजिए, -2 3 और हो जाएगा आपका 1 2। ठीक है, तो यहाँ A प्राप्त हो गया। अब फाइंड क्या करना है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरा फाइंड है A प्लस 2B का होल डैश, यानी A का मान लिखिए। A का मान क्या निकाले, -2 1 3 2। ठीक है, आप +2 इंटू B का मान क्या निकाले, B का मान दिया हुआ है -1 0 1 2, इसका होल डैश। ठीक है, आइए अब पहले तो मल्टीप्लाई दिख रहा है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 1 3 2 प्लस 2 1 जा 2 -2 2 0 0 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका होल डैश। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो -2 प्लस माइनस माइनस -2 क्या हो जाएगा -4, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसका क्या हो गया ये डैश, तो इसका डैश निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा -4 1 5 और 6, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब अगला नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिक्स A एंड B वेरीफाई दैट A B का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। ठीक है, आइए हियर A इज इक्वल टू 1 4 3 एंड B इज इक्वल टू -1 2 1, और 2 नंबर प्रश्न है A बराबर 0 1 2 एंड B बराबर 1 5 और 7। ठीक है, आइए हम लोग को वेरीफाइड करने के लिए बोला है कि AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। आइए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न को लेते हैं, LHS इज इक्वल टू, तो LHS के लिए क्या है AB का होल डैश, तो आइए A का मान 1 -4 3 और B का मान -1 2 1 और इसका होल डैश। आइए इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई -1 तो 1 1 जा 1 यानी कि -1, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 1 2 जा 2 1 1 जा 1, फिर आइए -4 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, -4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि -4 2 जा -8, -4 मल्टीप्लाई 1 यानी कि माइनस में 4, 3 मल्टीप्लाई -1 -3, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 1 3, यह होगा। अब इसका डैश निकाल दीजिए। ठीक है, तो डैश में क्या हो जाएगा इसका -1 2 1, यानी कि यह जो रो है कॉलम बन गया। अब यह रो जो कॉलम बनेगा 4 -8 और -4, फिर -3 6 और 3। ठीक है, यह हुआ मेरा LHS। अब निकालते हैं RHS। RHS इक्वल टू क्या दिया है,
बी डैश ए डैश। तो बी का मान लिखा जाए, बी का मान क्या है, -1 2 1, इसका डैश। फिर ए का मान क्या है, 1 -4 3, अब इसका डैश है। ठीक है, अब दोनों का डैश निकाल लिया जाए तो यह रो है, कॉलम बन जाएगा -1 2 1। अब वह कॉलम वाइज है, रो बन जाएगा 1 -4 और 3। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो -1 × 1 -1, -1 मल्टीप्लाई -4, तो माइनस प्लस 1 4 जा 4, -1 मल्टीप्लाई 3 यानी कि माइनस में 3, 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2, 2 मल्टीप्लाई -4 -8, 2 मल्टीप्लाई 3 6, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई -4 और 1 3 जा 3। ठीक है, अब देखिए एलएचएस का मान और आरएचएस का मान क्या है, दोनों बराबर है, तो इसलिए कह सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसका देखेंगे 2 नंबर प्रश्न सॉल्यूशन। 2 नंबर के लिए अब एलएचएस इक्वल टू क्या होगा, ए बी का होल डैश, यानी कि ए का मान 0 1 2, ठीक है, और बी का मान 1 5 7, अब इसका होल डैश। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 0 मल्टीप्लाई 1 यानी क्या चलेंगे, इसका रो वाइज का कॉलम, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई 5 0, 0 मल्टीप्लाई 7 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 5 5, 1 मल्टीप्लाई 7 7, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 5 10 और 2 मल्टीप्लाई 7 14, अब इसका डैश। ठीक है, तो इसका डैश निकाल लिया जाए। हाँ, तो यह रो बन जाएगा कॉलम, यानी 0 0 0 1 5 7 2 10 14, यह होगा आपका एलएचएस। और निकालते हैं आरएचएस। ठीक है, तो आरएचएस इक्वल टू क्या है, बी डैश ए डैश। तो बी डैश का मान लीजिए, तो बी डैश का नहीं है तो बी का है ना, बी का लीजिए, बी क्या है 1 5 7 का डैश। फिर ए का मान क्या है 0 1 2 का डैश। ठीक है, अब इसका डैश निकाल दीजिए, इसका डैश हो जाएगा 1 5 7। ठीक है, अब इसका भी डैश निकाल लीजिए 0 1 2। ठीक है, अब इसका डैश निकल गया, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 0 0, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 2 जा 2, 5 0 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 7 0 0, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। देख लीजिए बाबू, एलएचएस का मान इतना और आरएचएस का मान इतना, जो दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है, तो इसलिए कह देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 का 1 में बोला है कि इफ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स cos a sin a minus sin a cos a, then verify that a dash into a is equal to I, यानी यूनिट मैट्रिक्स लाना है मल्टीप्लाई करके। आइए सोल्व करते हैं। क्या है मेरा a डैश a, यानी कि a डैश a, तो a डैश a का मान लिखिए, a का मान क्या है cos a sin a
माइनस साइन ए कॉस ए का डैश इंटू ए का मान रखिए कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए। आइए इसका डैश निकाल के तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसका डैश निकाला जाए, क्या हो जाएगा यह कॉस ए साइन ए, यहां आ जाएगा माइनस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, और ये मान पहले से आपका कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब यह हो गया आपका ए डैश का मान, यह हो गया ए का मान, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया जाए। आइए इसका रो चलेंगे, इसका कॉलम चलेंगे। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर होता है ना प्लस का चिन्ह, फिर इससे इसमें करना है तो माइनस में प्लस हो जाएगा अपना साइन ए इंटू साइन ए यानी कि साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर बैक अब इसमें कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, उसके बाद देखिए आई प्लस प्लस अब माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, फिर इसमें नीचे आएंगे साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, फिर देखिए साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू माइनस साइन ए यानी कि माइनस में कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, फिर आइए बैक साइन ए इंटू साइन ए मतलब साइन स्क्वायर ए, और फिर प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए यानी कि प्लस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आइए आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो यह हो जाएगा आपका 1, यह हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, यहां भी हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, भाई साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का मान आ जाएगा 1। अब यहां देखिए बाबू कॉस साइन गुना में है और साइन कॉस भी मल्टीप्लाई में है, तो दोनों क्या है सेम है। कैसे 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, बट 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू भी क्या होता है 6, यानी कि दोनों का आंसर सेम है, भले क्वेश्चन अलग अलग है। इसी प्रकार दोनों का आंसर क्या है सेम होगा, क्वेश्चन एक ही है अलग अलग है ना, तो यह कैंसिल हो जाएगा और यह कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 1 0 0 1, तो यह क्या निकला वो आई, तो क्या निकल गया आपका RHS। ठीक है, तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। ठीक है, यह क्या था आपका LHS था। हाँ, यह होगा LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का 2 देखते हैं। इफ A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स साइन A cos A माइनस cos A sin A, देन वेरीफाई दैट A डैश A इज इक्वल टू I, यानी कि प्रश्न वही है, इसमें केवल A का मान चेंज किया है, आइए प्रूफ करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन LHS इज इक्वल टू A डैश A, यानी कि A डैश जो A दिया है उसका डैश साइन A cos A माइनस cos A sin A। ठीक है, इसका डैश फिर A का मान, तो A का मान यही ना है, A का मान sin A cos A माइनस cos A sin A। ठीक है, अब आइए इसका डैश निकालिए पहले,
तो डैश निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम, यानी कि साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए। ठीक है, अब ए का मान साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये चलेंगे रो, ए आएंगे कॉलम। साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर अब माइनस माइनस प्लस, तो फॉर्मूला का प्लस, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, फिर इतना मल्टीप्लाई इतना, हाँ साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए प्लस, अब माइनस में हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, फिर बैक, अब इसमें कॉस ए इंटू कॉस ए मतलब कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए इंटू साइन ए मतलब साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आइए आपको बता चुके हैं इसके पहले भी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1, और इसमें आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, यहाँ आते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, इसका भी मान हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब भाई साइन ए कॉस ए साइन ए दोनों सेम है, प्लस में माइनस में कट गया, ये भी प्लस माइनस में है कट गया। ठीक है, तो क्या बच गया 1 0 0 1 बच गया। ठीक है, तो क्या आ गया आपका RHS, तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है।